वजह से रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का आगमन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में होने वाला है। उनके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। डिफेंस में जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और जिस प्रकार बजट एलोकेट किया गया है, उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ के सिंहभूम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री उनको इनवाइट किया गया है। अब सवाल ये है कि उस बजट का कुछ हिस्सा कोल्हान इंडस्ट्री को मिलता है या नहीं मिलता है। क्या कोल्हान की इंडस्ट्री अपने आप को इस प्रकार ढाल सकते हैं कि डिफेंस का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी विषय में चर्चा किया जाएगा सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो सेंट्रल ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आइए उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पर सिंहभूम चैम्बर के अधिकारी उनके स्वागत करेंगे। उन्होंने क्या स्पीच दिया वो आपको दिखाएंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इतने बड़े राज्य मंत्री के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो या बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आपको मंच की ओर लेके जाते हैं कि वे आए और अपने अध्यक्ष संबोधन करें। धन्यवाद मानव केडिया जी। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष, रांची संसदीय क्षेत्र के सांसद, हम सबों के प्रिय आदरणीय श्री संजय सेठ जी का चैम्बर सभागार में स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, ये आज डिनर विद यूनियन मिनिस्टर है प्रोग्राम। ये इंटरेक्शन तो हम लोगों ने चोरी कर लिया है। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मुरलीधर केडिया जी, आदरणीय श्री ए.के. श्रीवास्तव जी, जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन भाई रेस्ता, मेरे ऑफिस बिजनेस के कलीग्स, मेंबर्स, मेरे मित्र कुलवंत सिंह बंटी जी, सतवीर सिंह सोमू जी, इस सभागार में उपस्थित सभी लोग। अभी शाम को ऑटो क्लस्टर में माननीय मंत्री दुपट्टा उड़ाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। चिकित्सा और शिक्षा का कमी है, ये डायरेक्ट रक्षा राज्य मंत्री के स्कोप में नहीं है, परंतु एक सांसद के स्कोप में है, एक जनप्रतिनिधि के स्कोप में है, आप हमारे अभिभावक आपके स्कोप में है। उसमें ये किरण, जो आशा की किरण थी, वो विश्वास में बदलती प्रतीत नजर आ रही है। माननीय मंत्री जी, हमने बातें वहां पर आपसे की थी कि इस तरह से स्टूडेंट्स का पलायन हो रहा है, बातें हुई इस तरह सब लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और माननीय मंत्री जी ने जो अपना उद्बोधन दिया, उपाध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी मांग थी और आप लोग के साथ मंत्री जी का जो पर्सनल मीटिंग हुआ, जो पब्लिक डोमेन में अगर बोलना चाहते तो क्या क्या चीज़ में डिस्कशन हुआ? देखिए, माननीय संजय सेठ जी न सिर्फ झारखंड केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री बल्कि झारखंड से भी आते हैं। और एक और उनके बाद में विशेषता ये हो जाती है कि वो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष हैं। तो जब झारखंड चैम्बर का अध्यक्ष पर आता है तो निश्चित तौर से हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के बीच में एक व्यक्ति सांसद बनकर मंत्री बनकर हम लोगों के बीच में है। तो जब वैसा लोग आता है तो अपनी बातें रखने के लिए आत्मीयता निकलती है और उसी आत्मीयता के साथ अपनी बातों को रखा है। उसी आत्मीयता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने भी माना कि झारखंड में पर्यटन में और व्यापार और उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। निश्चित तौर से चैम्बर के साथ मिलकर हम इसको कर सकते हैं, माने आगे बढ़ा सकते हैं और देश के जो मुख्य मानचित्र है उस पर लाने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कुछ बातों को मैं देखूंगा और आप लोग अगले महीने दिल्ली आए तो मैं मंत्रियों से आप लोगों की मुलाकात भी कराऊंगा और हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे ताकि झारखंड को पूरे प्रदेश में वाणिज्यिक मानचित्र पर अव्वल नंबर का स्थान हो। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा झारखंड का एक आईना है। यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट में जाती है, उनके पास वो कैबिलियत है कि वो विश्व का हर उत्पाद बना सकते हैं। डिफेंस का कुछ ऑर्डर, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा किया गया। देखिए, निश्चित तौर से कोल्हान जिसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक राजधानी है झारखंड की, और अभी तक कोल्हान का ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि जो भी उद्योग रहे वो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के इर्द गिर्द घूमते रहे। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नए क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल रहे हो। तो डिफेंस जो एक क्षेत्र है, नवीन संभावना वाला क्षेत्र है, और कोल्हान में डिफेंस के का अगर कोई उद्योग बैठता है
मैंने डिफेंस से संबंध में कुछ बात होती तो कुल्हान उसके लिए एकदम अनुकूल बैठता है। तो ये हम लोगों ने कहा है कि यदि डिफेंस मंत्रालय अगर कुछ सोच रहा है इसके बारे में तो निश्चित तौर से कुल्हान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और माननीय मंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि यदि इस तरह की कोई बात हुई तो निश्चित तौर से हम लोग कुल्हान को प्राथमिकता देंगे।